छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा लक्ष्मी ये पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक जो है वह गुरबचन सिंह है। इनका परिचय अगर हम देखना चाहें तो यह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। साहित्य के क्षेत्रों में मुक्त लेखन इन्होंने किया है। इनकी भाषा सरल और प्रवाही होने के कारण इनका साहित्य रोचक लगता है और सबको पढ़ने में अच्छा लगता है। लेखक महोदय ने प्रस्तुत पाठ में हमें समझाने की कोशिश की है कि प्राणी मात्रा पर किस तरह से दया करनी चाहिए, किस तरह की भावना उनके प्रति रखनी चाहिए। ये समझाने की कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि पालतू जानवर जो होते हैं वह भी एक मानवता का प्रेम चाहते हैं और मानवता के प्रति आदर रखते हुए वह हमारे घर में उनकी एक तरह से देखभाल करने की जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी होती है, उस तरह से वह जानवर भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ एक संवेदना रखते हैं और हमारे साथ वह अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी कहा जाए या फिर उनके प्रति जो भी निष्ठा वो बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मी नाम की एक गाय है और उस गाय के प्रति किस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, पालतू जानवर के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए। अगर वह कुछ उपयुक्त है तो वह उसके प्रति हम एक अच्छी भावना रखते हैं, पर कोई काम की नहीं, उपयुक्तता नहीं है तो हम उसका आदर ना करते हुए उसको झिड़कारते हैं। और झिड़कारना, दुत्कारना ये बात गलत है। ये जो गलत बात है वही समझाने की कोशिश लेखक महोदय ने इस पाठ में की है। प्रस्तुत पाठ अब हम देखेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत हुई और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर कुटे से आजाद होने का प्रयास करती। देखो, लक्ष्मी को किसी ने पीठ पर डंडे मारने की वजह से वह भयभीत हो गई थी, घबराई थी, और फिर घबराने की वजह से, मार की वजह से, डंडे की मार के कारण उसके शरीर पर घाव होने की वजह से वह थोड़ी सी भयभीत हो गई थी और इस वजह से जो भी उसके पास जाता था उसको वह मारने को आती थी या फिर उछलती कूदती हुई रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली उधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बतान में आया, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। करामत अली, जिसने इस गाय को पाल रखा है, उस गाय का वह एक तरह से हम कहेंगे कि वह मालिक है। उस मालिक को बहुत बुरा लग रहा था कि गाय ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, क्यों मारने को आ रही है। पर जैसे ही उसको समझा कि उनके बेटे ने ही उसको मारा है, डंडे मारे हैं, तो वह तुरंत उठकर चारपाई से उठे और उसके तबेले में गए, उसके गोठे में गए और गोठे में जाकर वहाँ पर वह गाय के पीठ से ऊपर से हाथ घुमाने लगे, उसके होले होले उसको पुचकारने लगे। धीरे धीरे वह जो गाय है उनको प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और फिर करामत अली को लगने लगा कि अभी यह गाय को हम समझ रहे हैं या फिर यह गाय हमें किस वजह से दुखी हुई है, ये समझने के बाद
उसको संभालने की कोशिश वह कर रहे हैं। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। जैसे ही वह डंडे के घाव देखते हैं तो करामत अली कहते हैं कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, कितने ज़ोरों से डंडे मारे हैं कि उसके शरीर पर घाव हो गए हैं, और इस घाव के कारण चोट की वजह से उसको ज़्यादा दर्द होने की वजह से गाय दूसरे को मारने को दौड़ रही है। उनकी बीवी जो रमजानी है वह उनके गाय के चोट पर रोगन लगाना मतलब मलहम लगाने के लिए दे रही है और कह रही है कि उसे दवा लगा दो, उसे आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इस लाठी से तुम्हारे रहमान को दोनों हाथ तोड़ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? करामत अली कहते हैं कि ये गलत बात है, ये अच्छा है क्या? ये जो इसने गाय को मारा है, उसके शरीर पर घाव किए हैं, अगर इसी डंडे से मैंने उसके हाथ तोड़ दिए तो अच्छा लगेगा क्या? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। माँ कहती है, मतलब वो रहमान की माँ कहती है कि आज भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। मतलब अब हमें समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी को क्यों मारा गया है। तो लक्ष्मी ने दूध ना देने की वजह से उसे डंडे से मार पड़ी है, और डंडे से इतना मारा गया है कि उसके शरीर पर घाव हो गए हैं। करामत अली कहते हैं कि अगर दूध नहीं दिया तो इतना मारा जाता है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। उनकी बीवी कहती है कि रहमान से गलती हो गई है, वह भी मान रहा है, पर जब गुस्सा आता है तो मनुष्य क्या कर बैठता है ये समझता नहीं है। और उसी गुस्से में रहमान ने लक्ष्मी को लाठी मारे, डंडे मारे हैं, पर उसे अब एहसास हुआ है कि मेरे से गलती हुई है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब वो कह रही है कि ठीक से उसे मलहम लगाओ, अगर आपका ही पाँव इधर उधर गिर गया तो आप भी गिर जाओगे और आपके कमर में चोट आ सकती है। इसलिए वह उन्हें संभाल कर रहने की एक सलाह दे रही है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। करामत अली लक्ष्मी जी से माफ़ी मांग रहे, लक्ष्मी से कह रहे कि लक्ष्मी मेरे बेटे को माफ़ कर दो, तू भी अब बुढ़ापे की ओर जा रही हैं, पर क्या करे, लड़का है, लड़का समझकर उसे माफ़ कर दो। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञानसिंह की निशानी थी। ज्ञानसिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तो लक्ष्मी करामत अली के घर कैसे पहुंची, इस बात की जानकारी इस परिच्छेद में दी है। तो लक्ष्मी एक मित्र की निशानी उनके पास है। जो मित्र है करामत अली के मित्र ज्ञानसिंह, उन्होंने करामत अली को ये लक्ष्मी दी है। करामत अली के साथ ज्ञानसिंह जो है वह पड़ोसी भी थे, कारखाने में एक विभाग में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक साथ वह ड्यूटी पे जाते थे, एक साथ वह घर लौटते थे। अच्छी दोस्ती उनमें थी, और इस वजह से अब आगे बताया गया है कि लक्ष्मी करामत अली के पास कैसे पहुंची। ज्ञानसिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी का मतलब पालतू जानवर। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता।
दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान सिंह को एक शौक था पालतू जानवर पालने का, और उस तरह से गाय और भैंसे ज़्यादा पालता था। और 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने रखा था लक्ष्मी। और लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि घर के लोगों की ज़रूरत पूरी होकर अड़ोस पड़ोस के गली के लोगों को भी कुछ दूध दिया जाता था। पर ज्ञान सिंह को दूध बेचना अच्छा नहीं लगता था, उसको वो धंधा नहीं करना था, पर केवल गाय को चारा आदि लाने के लिए पैसा लगता था और इसके कारण वह दूध पड़ोस के लोगों को देकर उसके पैसे लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो देखो ज्ञान सिंह की जब नौकरी का अवकाश हुआ, मतलब वो रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के बाद जब कंपनी ने उनको रहने के लिए मकान दिया था, घर दिया था, वो खाली करना पड़ता है। और ज्ञान सिंह तो दूसरे गांव में रहने वाले थे। अब कंपनी का मकान खाली करके उनको अपने गांव जाना था। घर में का जो सामान था वो तो लेकर जा सकते थे, पर लक्ष्मी को कैसे ले जाए, इस चिंता में वह पड़े हुए थे। और अचानक से एक दिन करामत अली से वह पूछ बैठते हैं कि मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? अब मियाँ करामत अली के मन में भी यही कुछ भाव होंगे। और जैसे ही ज्ञान सिंह उनसे पूछते हैं कि अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, तो करामत अली तुरंत जवाब देता है कि नेकी और पूछ पूछ मतलब कि अच्छी बात करने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत होती है? आप मुझे अपनी लक्ष्मी सौंप कर जाना चाहते हैं, इससे बड़ी खुशनबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अब ये जो लक्ष्मी करामत अली के पास थी, लगभग 1 साल हो गया था उनके पास थी, और कैसे मित्र की तरफ से उनके पास लक्ष्मी पहुंची, यह यहाँ पर इन 2 परिच्छेदों में बताया गया है। लक्ष्मी की देखभाल करामत अली करते थे। अब आप लोगों को भी छात्रों पता होगा, आपके भी घर में कोई ना कोई पालतू जानवर होगा। आपके घर में भी आप किसान के लड़के हो बहुत सारे लोग, और किसानों के घर में तो गाय बैल भैंस ये सारे पालतू जानवर तो होते ही हैं। आप उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं? एक अलग भाव आपके मन में होता है उनके प्रति। आपके एक घर के एक सदस्य है, इस तरह से आप उनको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके प्रति सद्भावना रखते हैं, उनके प्रति एक अलग मन में सोच रख के उनकी निगाह करते हैं, उनको अच्छी तरह से संभलने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये जो करामत अली है, ये करामत अली भी पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा कर रहा था, और सेवा करते वक्त कोई भी कसर उसने छोड़ी नहीं थी, मतलब कोई भी कमी उसमें नहीं रहती थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। घावों पर जब मलहम लगाया गया, जब दवा लगाई गई, जब तेल लगाया गया, उसके बाद भी करामत अली को दिल को चैन नहीं हुआ, उसको सुकून नहीं मिला। वह फिर भी उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। जैसे ही लक्ष्मी के सिर पर वो हाथ फेरता है, लक्ष्मी उसके तरफ एक अलग दृष्टि से देख रही है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो
यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। यहाँ पर करामत अली कह रहे हैं कि लक्ष्मी को देखकर, लक्ष्मी जिस नजरिया से मेरे तरफ देख रही है, जिस जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से मेरे तरफ देख रही थी, तो वो मुझे ये कहना चाह रही है कि अगर मैं आपके उपयुक्त नहीं हूँ तो अगर आप मुझे पाल कर क्यों रखते हो, घर में क्यों रखते हो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं कहीं भी चली जाऊँगी पर डंडे की मार नहीं खा सकती, क्योंकि अब मैं भी बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। ऐसी ही कुछ भाव, ऐसी ही कुछ भावना वह कह रही है या भाव व्यक्त कर रही है, ऐसे करामत अली को लगता है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? देखो, जो बात करामत अली के मन में आई और जो लक्ष्मी की नज़रों से उसने पढ़ने की कोशिश की, लक्ष्मी उन्हें क्या कहना चाह रही हैं, ये जब उनके मन में आया, वही बात उनकी बीवी, उनकी पत्नी रमजानी ने उनको कह दिया कि अगर ये दूध नहीं देगी तो इसको हम क्या सिर्फ खिलाते पिलाते रहेंगे, हमारे घर में क्यों रखेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अभी यहाँ पर लेखक महोदय कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जानवर है तो इसे तो हमें संभालना तो पड़ेगा ही। इसको संभालते वक्त इसको सिर्फ घर में बांधकर तो नहीं रख सकते, उसे तो खिलाना पिलाना तो हमें पड़ेगा ही। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो जानवर है तो इसके काम ना होने के कारण हम इसको कोई छोड़ नहीं दे सकते, इसको खिला पिला कर हमारे घर में रख सकते हैं। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। उनकी बीवी उन्हें समझा रही है कि आप कह रहे हैं कि जानवर है, वो अगर हमारे घर में है, पाला है, हमने उसको पोसा है, तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। पर जब उनकी बीवी कहती है कि आप कह रहे हैं कि इसको खिलाने पिलाने में कितना पैसा खर्च होता है आपको पता है, तो वह कहती है कि महीने में लगभग, महंगाई के ज़माना होने की वजह से चारा खिलाने के लिए उसको 350 रुपये महीने का खर्चा होता है। तो अगर ये दूध नहीं देगी, अगर इसके दूध के पैसे अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम इसको किस तरह से पाल सकते हैं? सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। तो जैसे ही बीवी कहती है, पत्नी कहती है, तो पत्नी को तो वह कहते हैं कि जानवर है, उसको तो खिलाना पड़ेगा। पर जैसे ही वह ड्यूटी पर जाता है तो रास्ते में सोचता है कि मेरी पत्नी ने तो सही बात कही है, मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मित्र ने जब मुझे, ज्ञान सिंह ने जब ये लक्ष्मी को सौंपा था तो मुझे लगा कि बस ये दूध देती रहेंगी और हमारे घर में इसको हम पालते रहेंगे। पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये दूध नहीं देगी तो इसको सिर्फ खिलाना पड़ेगा और मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। ये बात मैंने कभी सोची भी नहीं। और इस तरह की विचार श्रृंखला में करामत अली सोचते रहे कि गाय के घर के सामने खूंटे में बांधकर हम मुफ्त में खिलाना सही बात है या गलत बात है? क्या व्यवहार हमने करना चाहिए, लक्ष्मी के प्रति क्या सोचना चाहिए? यह मन ही मन वह विचार करता रहा, क्योंकि यह गाय उसने खरीदी हुई नहीं थी, तो अपने मित्र ने उनको एक भेंट के रूप में, तोहफे के रूप में, बख्शिश के रूप में संभालने के लिए दी गई थी। वह चीज़ ऐसी नहीं थी कि काम की नहीं है, इसे बेच दो, इसे निकाल डालो, इसे घर से निकाल दो। इस तरह का कोई भी व्यवहार वह उसके साथ नहीं कर सकते थे।
क्योंकि उसके मालिक भले आज करामत अली थे, पर असली मालिक उसके कौन था? ज्ञान सिंह था। और उन्हें पूछे बगैर तो कुछ कर नहीं सकते थे। और ये बात वह सोचते सोचते अपने ड्यूटी पर पहुँचे हैं। छात्रों, अगला भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़कर रखो, फिर से दोबारा पढ़ो, और जो भी कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।